अखिल भारतीय विष्णु महासभा का चुनाव 2025-26 के विषय में ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। यह न कोई गुट है न कोई पक्ष है। संविधान में न गुटों को स्थान है न पक्षों को स्थान है। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया मैं 1977 से लेकर आज दिन तक साईराम जी धारणिया हो, पोखराज जी जांगू हो, राम सिंह जी जो मंत्री रहे हैं वो काफी समय तक अध्यक्ष रहे, हीरालाल जी अध्यक्ष रहे, हीराराम जी वकील साहब अध्यक्ष रहे, देवेंद्र जी बूढ़िया अध्यक्ष बने। लेकिन धरातल पे इतने अध्यक्षों में से जो देवेंद्र बूढ़िया ने काम किया किसी भी अध्यक्ष ने किया। साईराम जी बड़े आदर्शवादी व्यक्ति हैं। मेरे दिल में संतों से भी ज्यादा उनके लिए श्रद्धा और भाव है। धरातल पे देवेंद्र बूढ़िया ने जो काम किया, इस व्यक्ति की एक विशेषता रही, समाज का एक पैसा, रुपए बहुत बड़ी बात होती है, एक पैसा कभी इसने उपयोग में नहीं लिया। जिस दिन शक्ति दूसरे आदमी ने ली, मेरे को फोन किया, मैंने कहा सही, पहले जो हीराराम जी अध्यक्ष बने, गलत काम किया तो हम आपका विरोध करेंगे, समाज हित का काम किया कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे। मैंने हीराराम जी को कहा था, यही बात देवेंद्र बूढ़िया को भी मैंने कही। सज्जनों, कुछ लोगों को लगता है आचार्य जी देवेंद्र के साथ में किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं। न मैं किसी का विरोध करता हूं, न मैं किसी के पीछे लघु बनता हूं। मैं केवल सिद्धांतों के साथ हूं, मैं केवल मर्यादा के साथ हूं। मर्यादा के अनुरूप समाज में पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न हो और सदस्यता अभियान बने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यह आपको दिमाग में बैठाना होगा। ये किसी व्यक्ति के लिए सदस्य नहीं बन रहे हैं। ये जो सदस्य बन रहा है विष्णु का बेटा, इस साल के लिए नहीं, जब तक आपका जीवन है, भगवान करे 100 साल जियो और 100 साल तक आप अखिल भारतीय विष्णु महासभा के सदस्य बनकर के जियो। इसलिए सामने काउंटर लगा, गांव गांव में जिला प्रभारियों ने एडमिन बनाए और कुछ कुत्सित और कुंठित सोच वाले लोगों ने अपने दुष्प्रचारों के द्वारा उन नौजवानों को हतोत्साहित करने की कुचेष्टा भी की। लेकिन वो लोग समाज के शुभचिंतक नहीं है, उन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जिसके मन में तड़फन ज्यादा वो खड़े हो जाना। मना कौन कर रहा है? आपके मन में तड़फन अध्यक्ष बन किए हैं, आप खड़े हो जाना। अगर समाज आपको वोट देता है, आपको अगर अध्यक्ष बनाता है, हम आपका सम्मान करेंगे। समाज जिसको चाहेगा, सदस्य का मतलब है आप मतदान करोगे, जिसको मतदान करोगे वो अध्यक्ष बनेगा। सदस्य बनने से मैं चाहूं मैं अध्यक्ष बन जाऊं। किसी ने कहा आचार्य जी अध्यक्ष बनना चाहते हैं इसलिए वकालत कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य बन नहीं पा रहा हूं। चाहने से बन जाता है क्या कोई? सज्जनों, ऐसे दुराग्रह ग्रसित जो कुंठा ग्रसित सोच वाले लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आए। वो लोगों को भड़काना चाहते हैं, वो लोगों में बेमनुष्यता पैदा करना चाहते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, वाणी में संयम रखे, थोड़ा सा कुत्तों को तो अपनी आत्मा का भी सम्मान करें। हम जो कुछ करने जा रहे हैं समाज के लिए इसलिए करना चाह रहे हैं, आने वाला समय समाज के लिए ऐसा उज्जवल भविष्य वाला हो। समाज के मंच पे राजनीति नहीं, यहां धर्म नीति का प्रचार और प्रसार हो। समाज का चहुमुखी विकास, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र का हो, हर तरह से हमारा समाज सक्षम हो, सफल हो। यह हम सबकी आशा और अपेक्षा आने वाले उन लोगों से रहेगी जो समाज का नेतृत्व करने वाले होंगे। सज्जनों, मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है,
पुनः कहना चाह रहा हूं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया के कोने में जहां जहां विष्णु समाज बसता है, जिसकी आयु 18 साल की हो गई है, बहन बेटी बुजुर्ग जवान कोई भी हो, आप आज जीवन सदस्य बने। लोग 100 रुपए की जर्दे की पुड़िया खा करके फेंक देते हैं, लेकिन आप 100 रुपए में आज जीवन सदस्य बनेंगे। आपका एक कार्ड बनाएगा, आप उस कार्ड का नाम बतलाओगे, आप वेबसाइट पे जैसे ऑन करो तुरंत आपका नाम सामने आएगा, आपका फोटो सामने आएगा, ताकि आपको तसल्ली होगी मैं अखिल भारतीय विष्णु महासभा का आजीवन सदस्य हूं। सज्जनों, आप अपने गांव में जो सदस्यता से वंचित रहे उनको प्रेरणा दें, स्वयं ने बने मुक्तिधाम मुकाम में आए, सामने काउंटर लगा है, वहां पे सदस्य बनाए जा रहे हैं। समाज के बहुत से नौजवान इस तिलतलाती धूप के अंदर भी ये कार्य कर रहे हैं। मेरा 7वां अनुरोध है, जहां तक शिक्षा संस्कार, अब बहुत ही चीजें समाज की बुराइयों की आई है। सज्जनों, सर्वगुण संपन्न तो केवल एक परमपिता परमात्मा है। हम जब भी चर्चा करते हैं घर में बैठ करके, हम कोई भी चर्चा करें वो इसलिए करते हैं, कोई पाप नहीं चाहता कि मेरी औलाद बिगड़े। आज दिन तक किसी बाप के मन में आया है कि मेरी औलाद बिगड़े? सज्जनों, तो ऐसे संतों के मन में रहता है मेरा समाज नहीं बिगड़े। इसलिए होता तो तिल है ताड़ बतलाते हैं, ताकि भय हो, ताकि ये बुराई समाज में नहीं आए। ऐसा कौन सा समाज है जो सर्वगुण संपन्न है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम आपका बेटा कितना भी होना रहे, आप हमेशा सचेत करते रहिए, बेटा लगन से पढ़िए। एक पॉइंटों में भी मेरिट में पीछे रह गए तो सर्विस से वंचित रह सकते हो। आप बार बार सचेत करोगे तो वो भूल नहीं करेगा, मार नहीं खाएगा, आपका नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, समाज को आपके ऊपर गर्व होगा। सज्जनों, हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं। 363 शहीद हो गए, 300 वर्षों से इस बात को दोहरा रहे हैं। हमारे पुरखों ने तो बहुत बड़ा बलिदान दे दिया, हम लोगों ने क्या किया है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो काम करते हैं, ग्वाले ने आवाज लगाई, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, लोग लठ लेकर के दौड़े, का शेर कहां है? मैं तो परीक्षा कर रहा था, शेर आने पे गांव वाले आएंगे या नहीं आएंगे? 2-4 दिन बाद हकीकत में शेर आ गया, चिल्लाया, लोग कह रहे कल मूर्ख बनाया, फिर दोबारा मूर्ख बनाएगा। मेरे कहने का भाव, अगर प्रशासन, एक प्रदेश का मुखिया स्वयं इनवाइट आमंत्रण दे रहा है, मैं पिछली इसी मेले में बोल के गया था इन लोगों के कहने से, मुझे इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये तो अपनी पेट बनाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं राजनीति में। ऐसी भूख भगवान ने कभी नहीं जगाई। न तो नेताओं के पीछे लोग बने थे, विरोध तो विरोध बेशक किया है, पूंछ पकड़ के कभी नहीं चले। केवल समाज की बात थी, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात रखी, वो बात सीएम साहब के सामने गई। स्वयं सीएम साहब ने कहा पूरे राजस्थान के हर जिले में जहां जहां आंदोलन कर रहे हैं उन सभी को बुलाइए और कोई ठोस निर्णय ले सकें। हम लोग तो चट मंगनी पट विवाह चाहते हैं। सज्जनों, आप अपने घर में कोई निर्णय तत्क्षण नहीं ले सकते। मैंने इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी से नील के विषय में बात रखी थी। 2-4 बार जयपुर जाकर के मिले। उन्होंने कहा स्वामी जी, ये मेरे अकेले का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, इस बात को मैं कैबिनेट के अंदर रखूंगी, उस पे तर्क होंगे, वितर्क होंगे और अंत में मेरा प्रयास रहेगा। ये समाज, ये व्यक्ति की बात नहीं है, एक वर्ग विशेष की बात नहीं है,
जाति विशेष की बात नहीं है, हिंदू संस्कृति सभ्यता और जनहित की बात है। उन्होंने निर्णय लेने में 1 साल लगा दिया। एक नीला रंग चेंज करने के लिए 1 साल लगा दिया। इन आंदोलनकर्ता प्रेमियों से कहना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री महोदय जी उस दिन बोले, आप जो करना चाह रहे हैं मैं स्वयं करना चाह रहा हूं। ये रवि जी वरिष्ठ पत्रकार वहां बैठे थे। मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। क्या कहा? थोड़ा सा धैर्य, हिम्मत रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब आप जैसे संघर्ष कर रहे हो, इस संघर्ष को विराम मत देना, कानून बन जाए तब तक आप धैर्य रखना, हिम्मत रखना। सज्जनों, शायद आपने किया था फोन मेरे पास में, इन्होंने फोन किया। उससे 1 सप्ताह पहले मैंने के साहब से बात कही। सत्र समाप्त हो गया, क्या हुआ? का गुरुदेव सीएम साहब ने कहा है जिस जगह पर्यावरण प्रेमियों की मीटिंग रखी थी उसी कैबिनेट हाल में कैबिनेट का फैसला लेने का उन्होंने मन बना लिया है। लेकिन इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का कार्यक्रम बन गया। मैंने कहा आमंत्रण हमने मुक्तिधाम मुकाम का दिया था सीएम साहब को। का गुरुदेव सीएम साहब कह रहे हैं मैं मुकाम जाऊं तो कुछ समाज को दूं, निर्णय लेके भी जाऊं तो मैं कम से कम समाज के सामने जाने लायक तो बनूं। अगर सीएम ये बात कह रहे हैं तो क्या उनकी मनसा आपको ठीक नहीं लगती? एक मुखिया प्रदेश का ये बात कह रहा है। हाँ, आप अपना पग पीटा जारी रखिए, मना नहीं करेंगे। आप संघर्ष जारी रखिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन किसी भी चीज हम जो कुछ बोलते हैं ना, अच्छी बात तो इस पंडाल से बाहर ला कोशिश करना में नहीं जाएगी। गलत बात देश और दुनिया के कोने से एक पल में पहुंच जाती है। मुझे एक बात बताइए, इतने प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलते हैं, क्या अपने ट्विटर अकाउंट पे सीएम डालता किसी प्रतिनिधि मंडल का? आप लोग गए, आपसे पहले उन्होंने जो अपने ट्विटर पे डाला पूरे विश्व के अंदर वो बात पहुंची। ऐसा प्रतिनिधि मंडल जिनका व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं, वो वन और वन्य जीव के लिए संघर्ष करने वाला समाज उन्होंने लिख करके डाला। सज्जनों, मेरा अनुरोध है, कोई भी काम हम जब करते हैं थोड़ा धैर्य संयम के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका मधुर फल मिलेगा। और जितने भी मंच पे बैठे हैं इनसे मेरा अनुरोध है, भविष्य में जब भी मंच पे आओ मंच की गरिमा का ख्याल रखो। मेरे को इन लोगों को उस कैबिनेट हाल में कहना पड़ा, जिस जगह आप लोग बैठे हो इस स्थान की अपनी गरिमा है। अब गीत बहुत गाने में माहिर हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में क्या होता है? मैंने रात भी कहा था, अगर 6 अंगों के सहित चारों वेद कोई कंठस्थ कर ले, जीवन भर वेद मंत्र पढ़ता रहे, वेद मंत्रों के पढ़ने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा? जैसा वेद मंत्र कह रहा है वैसा हमारा आचरण होगा। 120 शब्द आप कंठस्थ कर लीजिए, मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति तब होगी जैसा शब्द वाणी कह रही वैसा हमारा आचरण होगा। 29 में कंठस्थ कर लीजिए, उससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार तब होगा जैसा 29 में कह रहा है वैसा हमारा आचरण होगा। ये भाई देखो मंच पे खड़ा नीला पहन के आया है ना, हा? कहने को विष तो ही है, पत्रकार है, प्रचार कर हर जगह मिलता है। हम कथनी में विश्वास करते हैं, आचरण में हमें भरोसा नहीं है। मेरा आप लोग से अनुरोध है, हमारी अच्छाई कोई देखे या नहीं देखे, सोने का इतना बड़ा थाल हो, एक छोटी सी कील लोहे की लगी है, लोगों की नजर पहले कील पे जाएगी, सोने पे नहीं जाएगी। थाल तो था, कील लोहे की लगी हुई थी। हमारे जीवन में न जानी ऐसी कितनी कीलें लगी हुई है, हमें उन कीलों को दूर करना है।
हमें अपनी गरिमा को यथावत बनाए के रखने की जरूरत है। कहने को जोश में कहते यहाँ लोग कम है, लोग कम क्यों है, लोग कम क्यों? मैं तो धन्यवाद इनको देता हूं। सुन रहे थे, सुन रहे थे, क्या सुनने लायक आपने प्रदर्शन किया? आपके विचार सुने, ऐसा प्रदर्शन आपने किया मंच पे बच्चों की तरह, तुम तो मैं कोई इधर कोई इधर। ये मंच की गरिमा नहीं होती है। मंच पे आओ, मर्यादा से बैठिए, थोड़ा खुद के ज्ञान का खुद सम्मान कीजिए। खुद की इज्जत खुद नहीं करोगे, दुनिया वाला कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। बेशक मुंह पे आपको नहीं कहे, लेकिन पीठ के पीछे का मूर्ख है, उठने का पता नहीं, बोलने का पता नहीं, क्या करूं ये पता नहीं। इसलिए अपनी गरिमा को बनाए रखें। मैं मुक्तिधाम मुकाम में देश और प्रदेश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं, उन सब के उज्जवल भविष्य के मंगल कामना परम पिता परमात्मा से करना चाहता हूं। सज्जनों, आप लोगों ने यहाँ की व्यवस्था के बनाने में जो योगदान दिया, यहाँ की व्यवस्था बनाने में अखिल भारतीय विश्व महासभा, गुरु जम्बेश्वर शेख दल, मुक्तिधाम मुकाम के वासिंदे रामलाल जी के नेतृत्व में, तालवा, हिमरसर, नोखा, पूरा बीकानेर जिला सज्जनों जब पैरों पे खड़ा हुआ, तो आज अखिल भारतीय विश्व महासभा की सदस्यता अभियान का कार्यक्रम इस स्थिति में आया है। और सदस्यता अभियान का अंतिम चरण 22 अक्टूबर, दीपावली का दूसरा दिन रामासामा तक है। उस दिन तक जो बनना चाहे वो बन सकता है। उसके बाद समाज बैठ करके निर्णय लेगा और चुनाव की तारीख निश्चित कर देगा और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अंत में आप सभी के उज्जवल भविष्य की पुण्य मंगल कामना परमपिता परमात्मा से करना चाहता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।